हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बार पूछा गया है मुझसे कि एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 5-6 घंटे में ही काम हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इजीली अगर 5-6 घंटे पढ़ते हो तो क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही अचीव करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग ही करना चाहते हैं तो मैं हर स्टूडेंट को एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि आप शुरुआत अपने कमरे से करो। यानी कि अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ स्टडी कर रहे हो तो ये देखो कि आपके दोस्त कब तक पढ़ रहे हैं। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक आपको पढ़ना है। उनके सोने के बाद आपको 5 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। इससे क्या होगा कि आप उनसे 5 क्वेश्चन आगे निकल चुके, उनसे थोड़ा आगे निकल चुके। फिर भी आपको रुकना नहीं है। फिर अपने रूम से बाहर निकलिए और ऊपर छत पे जाइए। छत पे देखिए कि कहीं भी अगर किसी भी रूम में लाइट जल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्टडी कर रहा है, कोई ना कोई आपसे आपकी सीट छीनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको फिर नीचे आना है, फिर से स्टडी शुरू कर देनी है। फिर चाहे उस रूम में कुछ भी हो रहा हो, आपको वहाँ पे स्टडी करके फिर से थोड़ी देर बाद फिर से ऊपर जाना है, 1-2 घंटे बाद। फिर देखना, इससे आपका रेस्ट भी हो जाएगा और आप ये देख भी जाएंगे कि आपका कोई कंपटीटर तैयारी तो नहीं कर रहा। तो फिर से देखना है, अगर किसी भी रूम में लाइट चल रही है, फिर चाहे उसमें लोग टीवी देख रहे हो या फिर खेल रहे हो या फिर बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि अगर लाइट जल रही है तो डेफिनेटली आपका कोई कंपटीटर आपसे आपकी सीट छीनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको फिर से आके अपनी स्टडी में लग जाना है, फिर से ऊपर जाना है। कुछ देर बाद फिर देखना है कि अगर लाइट जल रही है फिर से वापस नीचे आओ और अपनी स्टडी में लग जाओ। फिर अगर जब आप नेक्स्ट टाइम ऊपर जाओगे तो आपके चारों तरफ लाइट बंद होगी तो फिर भी नहीं रुकना। फिर से आपको 5 क्वेश्चन फिर से पढ़ने हैं। यानी कि आप अपने रूममेट से भी आगे हो और जो आपका कंपटीटर आपसे की तैयारी कर रहा था, आपकी सीट छीनना चाह रहा था, आप उससे भी 5 क्वेश्चन आगे हो। तो फिर आपको सो जाना है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि अभी सभी एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट आ गए, बोर्ड रिज़ल्ट आ गए, तो सभी अपनी तैयारी करना सोच रहे होंगे। कोई किसी चीज़ की तैयारी करना सोच रहा होगा, तो कोई किसी चीज़ की, कोई किसी एग्ज़ाम के लिए एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी या फिर आईआईटी के लिए, जेई के लिए, तो सभी अपने फील्ड में अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करना सोच रहे होंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के सामने एक सवाल आता है कि चलो हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि कोचिंग में जाके कुछ न कुछ तो समझ में आएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर आप इस सोच के साथ जा रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं सीख पाने के, आप सिर्फ वहाँ पे पैसे वेस्ट करके वापस आ जाओगे। आपको इस थिंकिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि चलो इस साल कोचिंग कर लेते हैं तो हमारी कम से कम 10% इन्फॉर्मेशन तो गेन हो ही जाएगी। तो मान लेते हैं उसने 10% इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, पर लेकिन 10% के बेस पे उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो उसने अगले साल भी कोचिंग ज्वाइन करी है सोच के कि कुछ न कुछ तो आएगा हमारी समझ में। तो सपोज़ मान लेते हैं कि हम उसकी 20% नॉलेज हो गई, तो वो हर साल इसी सोच के साथ कोचिंग ज्वाइन कर रहा है कि उस पर घर पे बैठने से मतलब कुछ न कुछ उसका गेन होगा। पर लेकिन जब तक वो उस लेवल तक पहुँचेगा जहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक होता है, तब तक या तो उसकी एज निकल चुकी होगी या फिर उसका पढ़ाई से मन उठ चुका होगा। तो इस सोच के साथ मत जाओ कि कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी। इस सोच के साथ जाना है आपको कि हमें इसी बार ही क्रैक करना है, तभी आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे। तो मैं जल्दी इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप अभी ये कर सकते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे पूछ सकते हैं, ताकि मुझे मिल जाए कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं जल्दी एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाला हूं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं यहीं पे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।